ओम शांति। 7 अगस्त 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे मीठे बच्चों को वो मीठे मीठे बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है, तुम आत्मा हो रूप बसंत। तो अविनाशी अर्थात कि जो आत्मा के रतन हैं वो हमारे को धारण करने, अर्थात कि मन को जो है स्मृति दिलाना, वही है धारण करना। तो फ़कीर से अमीर अर्थात कि जो हमारी सोच, हमारी स्मृति जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हम कहें कि लो हो गई थी, जिसको कि विस्मृति कहा जाए, या फिर जिसके अंदर गुण शक्तियों की जरा सी भी स्मृति नहीं, तो उसको फ़कीर बाबा ने कहा है। अमीर बनना है अर्थात कि बार बार जो है अपने को वो सत्य स्वरूप की स्मृति दिलानी है कि मैं सदैव हूँ ही सुख शांति खुशी से भरपूर, मेरे अंदर कुछ भर नहीं सकता है, मेरे अंदर कुछ खाली नहीं हो सकता है, वो मैं सदैव ही हूँ। तो वही जो है वो ज्ञान रतन धारण करना है, वही जो है फ़कीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत, है ना। रूप बसंत अर्थात रूप अर्थात कि वो बिंदी, बिंदी अर्थात वो दिखने वाली डॉट या बिंदी नहीं, लेकिन जो वो बिंदी है जिसका हम कहीं कहीं माप नहीं ले सकते, जिसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होती है, वो वाली बिंदी है। अर्थात कि बिल्कुल सार एसेंस है। और बसंत है ना, जैसे वृक्ष में जो है बीज है वो सार है, और पूरा टाल टालियाँ पत्ते फूल फल जो भी है वो है विस्तार। तो बसंत अर्थात कि हम ये पार्ट प्ले करने के लिए विस्तार में भी आते हैं, तो हैं तो एक्चुअली में हम वो सार स्वरूप आत्मा, तो उसी को रूप अर्थात आत्मा, बसंत अर्थात जो हमारा ये रोल हम प्ले करते हुए देखते हैं, करते हैं नहीं, करते हुए जो देखते हैं। प्रश्न में बाबा शुभ भावना रखने के लिए कहा है, कर रहे हैं। तो शुभ भावना अर्थात क्या? शुभ भावना अर्थात कि वो हमारी स्मृति कहें या वो निश्चय कहें कि हम आत्मा सतोप्रधान थी, है ना। वो निश्चय जब हमारे होगा कि सतोप्रधान थी, तो इसका मतलब है अभी हम आत्मा कोई ओरिजिनल आत्मा तमो प्रधान नहीं बनी है। ओरिजिनल आत्मा तो सदैव है सतोप्रधान, लेकिन आत्मा का मन जो है वो अलग अलग स्टेजेस में पार होकर के वो स्वयं को जो है वो आत्मा समझने लगता है। तो वो शुभ भावना, वो निश्चय हमें कहें कि वो रखना है कि हम सतोप्रधान थी। बाप से अर्थात से ज्ञान से जो है हमको शक्ति का वर्षा है, कि वो स्मृति का हम कहें कि नशा और वर्षा मिला हुआ था, और अभी फिर से वो ज्ञान जितना जितना स्वयं में धारण कर रहे हैं उसको हम कहे स्वरूप में ला रहे हैं, स्मृति में ला रहे हैं, कर्म में ला रहे हैं, तो वही है फिर से वर्षा लेना। तो बाबा ने कहा इसी भावना से पुरुषार्थ करना, इसी भावना से कि मतलब इसी संकल्पों से, इन्हीं सतो प्रधान संकल्पों से हम अपनी उस सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। और उसके लिए बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि सब सतो प्रधान नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं सोचना है ना, क्योंकि ऐसा संकल्प वर्तमान हमारा रोल देखते हुए हमें आ सकता है ना। लेकिन वो याद रखिए कि वो रोल है, वो जस्ट जो है वो हम एक तरीके का सीन प्ले कर रहे हैं, अलग अलग प्ले, एक्चुअली प्ले भी नहीं कर रहे, प्ले करते हुए देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, याद की यात्रा मतलब उसमें निश्चय रखो, अपने मूल स्वरूप में, वो बाप समान स्वरूप में जो है वो निश्चय रखना ही याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा ने कहा सर्विस से ताकत लेनी है ना। तो सर्विस अर्थात अगर हम दूसरों को समझाने का हमारा पाठ है, तो वो समझाते हुए हम अपने सत्य स्वरूप में रहें, और अगर ये और वो करते हुए भी जो है बार बार हमें स्मृति दिलानी है स्वयं को कि मैं आत्मा सदैव ही ज्ञान से भरपूर हूँ, वैसे ही हर आत्मा भी जो है ओरिजिनल आत्मा जो है वो सदा ही संपन्न है ज्ञान से, गुण से, शक्तियों से। जस्ट जो है हम एक दूसरे को जो है वो कोई समझाने का रोल प्ले कर रहा है, कोई समझने का रोल प्ले कर रहा है ना। जैसे कोई भी हम मूवी देखने जाते हैं तो हमको ऑडियंस की सीट पर बैठ करके हमको इतना वंडर, मतलब वो मूवी में दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से कन्फ्यूज़न है, लेकिन अंदर से तो उनको पता होता है ना कि क्या इसका एक्चुअली में क्या मीनिंग है करके, है ना। तो इसी तरह से हमको भी अंदर से समझना है, ये जस्ट हम जो है वो एक्ट प्ले कर रहे हैं। धारणा में बाबा रूहानी सेवादारी बनने के लिए कह रहे हैं कि आत्माओं को जगाने की सेवा करो। तो वैसे तो हम इसको वो
स्थूल रूप से नहीं समझेंगे, क्योंकि स्थूल रूप से हमको बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि हम समझ ही सकते हैं। सूक्ष्म का भी एक्चुअली में हमारे अंदर भी ज्ञान है ही, लेकिन थोड़ा सा फिर भी जो है वो इस तरह से कहें कि जो है आत्मा अर्थात क्या, यहाँ पे बाबा के कहने का भाव है जो मन, उनको जगाने की सेवा करनी है ना। तो मन अर्थात क्या है, संकल्प है ना। तो वो संकल्प जो है हमें अपने अंदर ही जो है वो जागृत करने हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो है दूसरों के संकल्पों को जागृत करेंगे। हमने पहले भी ऐसे कहा हुआ है कि जैसे एक रूम में है, अगर एक जना उठता है, थोड़ी सी भी हलचल करता है, तो दूसरों की नींद जो है वो ज़रूर खुलती है। भले वो उठ के नहीं बैठेंगे, लेकिन उनको ऐसा आभास होता है कि कोई उठ गया है, चल फिर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ना। तो इसी तरह से जब हमारी रूहानी सेवा अर्थात हमारी रूहानी स्थिति जो है वो जागृत होगी, तो है दूसरों के भी संकल्पों को भी हम संकल्पों से जो है उनकी मूल स्थिति को जागृत करने की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आज थोड़ा सा हम छोटा सा उदाहरण देंगे, थोड़ा हो सकता है क्लास बड़ा हो जाए। कि जैसे कि एक हमने बहुत साल पहले एक स्कूल के टाइम पे एक स्टोरी पढ़ी थी कि है ना, कैसे एक एरिया में जो है वो बंदर को बॉयल पोटैटो मिलता है, उबला हुआ आलू मिलता है, तो वो छील करके खाता है। और उसी समय पे हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरे बंदर को भी जो है वो एक बॉयल आलू मिलता है, तो वो भी जो है उसको छील करके खाता है, जबकि वो हज़ारों किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। तो कैसे हो रहा है? वैसे तो कहते हैं नकलची बंदर, है ना। तो ये क्या है? वाइब्रेशन का खेल है। वैसे तो कहीं पे कुछ भी नहीं है, हम सब आत्माएं बाबा के साथ ही बैठी हुई हैं। जस्ट ये वर्ल्ड स्क्रीन पे जो है वो ड्रामा चल रहा है। हमको लगता है हम इतना दूर जाते हैं, सुबह से शाम होती है, पर एक्चुअली में तो वो ऐसे ही है कि ऑडियंस की सीट पे हम बैठे हुए हैं, तो वो पर्दे पे जो है सुबह शाम चल रही है, पर वो जो ऑडियंस पे बैठा हुआ है उस समय जो समय चल रहा है वो थोड़ी सुबह शाम हो रहा है, वो तो जस्ट स्क्रीन पे सुबह शाम या सर्दी गर्मी हो रही है। तो इसी तरह से हमें समझना है। तो ये जब स्मृति रखेंगे तो दूसरी आत्माएं, जब हमारी आत्मिक स्मृति जागृत होगी तो औरों के भी जागृत होगी। फिर तन मन दिन से सेवा करनी है, बाबा कह रहे हैं, अर्थात उनसे नष्ट मोहा होना है। ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि हम तन जो है इस सेवा में लगाएं, है ना, और धन भी लगाएं, मन तो समझ सकते हैं हम, तो वो तो ठीक है। लेकिन वो करते हुए भी अगर हमें ये भान रहता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो फिर जो है वो उसका जो है फल नहीं मिलता, इतना नहीं मिलता है ना। फल नहीं मिलता है अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि हम अपनापन जोड़ करके जो है वो सेवा कर रहे हैं कि मेरा तन है, मेरा धन है ना। ये नहीं सोचते हैं कि ये जो है वो मूवी में हमें जो है वो परमात्मा ने दिया ही इसलिए है कि हम लगाएं इसमें। वो स्मृति नहीं रहती है, देहिक स्मृति रहती है, तो उसका फल अर्थात कि जो है हमारी आत्मिक स्थिति नहीं कम बनती है। फिर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है, तो बाहर तो वो होगा ही ऑटोमेटिक, है ना। जब हमारे अंदर जो होगा, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे हम कहें कि एक न्यू बस स्टेशन जो है वो बना है ना, तो वो अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो जो है समझ लीजिए ऐसा हुआ नहीं है, पर हम बता रहे हैं, ऐसे काफ़ी जगहों पे हमने देखा है। तो 6 महीने ही करोड़ों रुपए का खर्चा करके एक बस स्टॉप बनाया गया, लेकिन जो है फिर बस स्टॉप के 6 महीने के बाद ही जो है वो इतना गंदा हो गया कि जैसे कि पहले जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि वहाँ पे आने जाने वाले जो हैं वो उसी तरह के लोग हैं, गंदगी करने वाले। तो इसी तरह से अगर बाबा बाहर राम राज्य स्थापन कर भी दें, लेकिन वहाँ पे भी अगर हमारी वृत्ति लोभ की, लालच की, संग्रह की या और किसी तरह की रही, मोह की रही, तो उस राम राज्य का क्या फ़ायदा होगा? जैसे यहाँ पे कोई बस स्टेशन बना है, तो क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ? नहीं। तो राम राज्य जो है हमारे अंदर ही स्थापन करना है, उसके लिए हमें निमित्त बनना है, अर्थात हमारे संकल्पों को जो है वो हम कहें तो उसकी लेवल के लेकर आने, हमारी फ्रीक्वेंसी को जो है, हमारी सोच को जो है वो हम कहें उसके अलाइनमेंट में लेकर आना है।
दूसरा सुदर्शन चक्रधारी बाबा कह रहे हैं बनने को कि बुद्धि में फिराते रहना है। फिर एक बाप को ही अर्थात अपने उस मूल स्वरूप को जो है हमें सदैव याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, है ना, क्योंकि हर एक का पार्ट जो इस ड्रामा में है वो फिक्स है। तो इसलिए किसी को भी याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, और पढ़ाई से तंग होकर नहीं छोड़ना है ना, कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्या करें, कितना पढ़ें, कितना पुरुषार्थ करें, कितना समझें। तो वो बाबा कह रहे हैं वरदान में, बाबा संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो बाहर का संगठन तो हमें पता ही है कि एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है, उससे तो हर एक जो अनुभव ही होगा। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि हर कर्म करने के पहले अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। कर्म अर्थात सोच, एक सोच से भी जो है पहले अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मैं उस सत्य स्वरूप संपन्न स्वरूप स्थिति में स्थित रहूं, मैं सैंपल बनूं। अर्थात कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो जो है होता है, तो इससे जो है बाबा कह रहे हैं हे अर्जुन, जैसे कई बार बाबा कहते हैं, वो हमें बनना है सैंपल, अर्थात मुझे देख करके मेरे संकल्प, अर्थात भले बाहर से हमारा वही ऑर्डिनरी होगा रूप, लेकिन अंदर संकल्पों को, पहले भी कहा है संकल्प को टच करेंगे तो वो सैंपल बनना हुआ। तो खुद करके औरों को कराना, अर्थात औरों को भी उसी सत्य स्वरूप की दृष्टि से देखना। तो बाबा ने कहा इस बार बार लक्ष्य को इमर्ज करो कि मैं हूँ ही, लक्ष्य क्या है हमारा, मैं हूँ ही सदा बाप समान, और उसी हिसाब से हमारे संकल्प होंगे तो वो है लक्ष्य और लक्षण मिलाते चलना, तो शक्तिशाली हो जाएंगे। अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है अधिक से अधिक जो है वो मजबूत, उसके अनुभव है ना, आत्मिक स्थिति के जो है अनुभव, आज तक हम अनुभव ही नहीं बने, तो वो शक्तिशाली होना, अर्थात उसके शक्तियों का अनुभव होना। स्लोगन लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ, है ना, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो है वो किसी का पहले किसी का बाद में पार्ट है, हमारा भी ऐसे है लास्ट का पार्ट है। तो उसके लिए फास्ट अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति फटाफट बनाने के लिए जो है साधारण और व्यर्थ संकल्प, अर्थात इस देह के जो संकल्प है उसमें नहीं जाना है, उसमें समय नहीं